इस समय बंगाल में चुनाव का वक्त है। चुनावी सरगर्मी के बीच में एक सनसनीखेज ऑडियो टेप सामने आ चुका है, जिसके बाद से बंगाल की राजनीति में और भी ज्यादा हलचल मच गई है। दावा है कि ऑडियो टेप में कोल तस्करी केस के आरोप अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और सरकारी अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। टेप में अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। ये जो ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो के बाद में एक आ जाए अलग तरह की सियासत, अलग तरह की हलचल मचती हुई नजर आती है। आपको सुनवाते हैं बीजेपी ने जो ऑडियो जारी किया उसमें क्या सामने आया। तो वो फिर कैसे फंड का ट्रांसमिशन कैसे करता था? तो वो कहानी नहीं आप लोग को पता है? कहानी तो बताया होगा ना किसी ने? नहीं बताया होगा, लेकिन उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन सर तो अपना कोर ग्रुप रहता है ना सर। हाँ, वो बातें बाहर नहीं आ पाती। अच्छा, लेकिन फिर भी चूंकि अब इन सब से इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं चलता है कि उनका फंडिंग कैसे जाता था वहाँ, पॉलिटिकल जो फंडिंग। यही इसी के यही कौन? अशोक विनय विनय के थ्रू ये शुरू से विनय ही शुरू से विनय देख रहा है, शुरू से ही विनय देख रहा है। कब से? टीएमसी गवर्नमेंट आई है उसके समझ लीजिए 1.5 साल बाद से चालू हो गया था। 12-13 से चालू हो गया। हाँ। तो वो फिर कैसे? वहीं बंगाल में जो नया ऑडियो टेप सामने आया वो आपने सुना। अब इस ऑडियो टेप का मुद्दा गर्मा चुका है। बीजेपी ने इस ऑडियो के बहाने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, टीएमसी पर निशाना साधा है। दरअसल इस पूरे ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी का जब से नाम सामने आया उसको लेकर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा 10 से 12 सालों में भतीजे तक 900 करोड़ की संपत्ति पहुंच चुकी है। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बागड़िया जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा भतीजा का पास चला गया। चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों का सीधा जवाब भी दिया है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की चिट्ठी पर ईसी ने जवाब दिया, पोलिंग एजेंट को रोकने की बात गलत है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। बूथ में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, तैनात जवान गलत गतिविधियों में शामिल नहीं थे। दरअसल नंदीग्राम में जिस तरह से चुनाव हुआ 1 तारीख को, उसके बाद में टीएमसी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। नंदीग्राम में हुए इस चुनाव को लेकर टीएमसी ने जो चिट्ठी लिखी, जो शिकायत की, उस चिट्ठी पर ईसी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोलिंग एजेंट को रोकने की बात सीधे सरासर गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर बूथ में मतदान हुआ है।